नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक का चुनावी घमासान कौन जीतेगा। 10 मई को चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले हम आपको तमाम जो अलग अलग चैनल के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर, वो बता रहे हैं कि आखिर कर्नाटक में चुनावी समीकरण क्या रहने वाले हैं। आखिर कर्नाटक में किस पार्टी के सर पर जीत का सेहरा सजेगा। ये ओपिनियन पोल तमाम जो अलग अलग चैनल के हैं अलग अलग दावा कर रहे हैं, और ऐसे ही एक और ओपिनियन पोल के साथ हम हाजिर हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जन की बात, जो कि प्रदीप भंडारी जो पत्रकार हैं उनका ये चैनल है, जिन्होंने ये ओपिनियन पोल कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार किया है। आपको ये भी बता दें कि प्रदीप भंडारी जो हैं वो लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं बारीकी से। वहां वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोगों का मत है वो आखिर किस तरफ जा रहा है, और ये ओपिनियन पोल है जो तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जन की बात का ओपिनियन पोल है जो हम सबके सामने है, और इसमें जो सीट्स हैं वो भी बाकायदा दी गई हैं। आपको ये बता दें कि जन की बात ने एशियंट स्वर्णा न्यूज के साथ मिलकर ये ओपिनियन पोल तैयार किया है। ये बाकायदा इसमें जानकारी दी गई है, और ये ओपिनियन पोल जो है ये अप्रैल 15 से 1 मई तक तैयार किया गया है, यानी लोगों के बीच पहुंचा गया है और वहां से उनकी राय ली गई है कि आखिर वो किस पार्टी को वोट दे रहे हैं या किस पार्टी की तरफ उनका रुख है। जिसके बाद ये जो कहीं ना कहीं सीट शेयर है वो हम सब के सामने है। जाहिर तौर पर कर्नाटक में फिलहाल जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, और बीच में जेडीएस है जो कि इन चुनाव में एक अहम भूमिका निभाने वाली है। तो सीट शेयर अगर देखा जाए तो बीजेपी को जन की बात ने जो ये ओपिनियन पोल तैयार किया है, इसमें 100 से 114 सीटें जो हैं वो इस ओपिनियन पोल में दी गई हैं बीजेपी को। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो 86 से 98 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को इस ओपिनियन पोल में दी गई हैं। इसके अलावा जनता दल सेकुलर की अगर बात की जाए, जेडीएस को 20 से 26 सीटें जो हैं वो जन की बात का ये ओपिनियन पोल दे रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 5 सीटें तक आ सकती हैं, ये अनुमान फिलहाल इस ओपिनियन पोल में जताया गया है। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि ये सीट शेयर है जो फिलहाल बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अदर्स का इस ओपिनियन पोल में दिया गया है, और साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि 100 से 114 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आती दिखाई दे रही हैं। टोटल सीट की अगर बात की जाए तो टोटल जो सीट हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वो दरअसल 224 सीटें हैं विधानसभा की, और उन 224 सीटों में से इस जन की बात ओपिनियन पोल में 100 से 114 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। और लगातार ये बात कही जा रही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो ये पूरा मुकाबला होगा ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच दरअसल ये मुकाबला बेहद टक्कर का है, और जेडीएस इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो 113 सीटों का है। बीजेपी, हमने कई ओपिनियन पोल आपको दिखाए हैं जिसमें कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा छूती नजर आ रही है, यानी बीजेपी इस चुनाव को जीत सकती है। ये कम से कम ओपिनियन पोल जो है वो इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। तो फिलहाल ये सीट शेयर है जो हमने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा कितना परसेंटेज जो है वोटों का रहेगा वो भी आप देख लीजिए कि ये है कि आखिर कितने परसेंट वोट जो हैं वो अलग अलग पार्टियों के खाते में जाएंगे। तो बीजेपी की अगर बात की जाए तो 38 से 40.5% वोट जो है वो कर्नाटक में बीजेपी के खाते में जाएगा। ये फिलहाल ये ओपिनियन पोल दिखा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के खाते में 38.5
5 से लेकर 41.5% जो वोट शेयर है वो जा सकता है। जेडीएस की अगर बात की जाए तो 14% से लेकर 16.5% वोट जेडीएस के खाते में जाएगा और 4 से 7% वोट जो है वो अदर्स यानी जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं उनके खाते में जा सकता है। ये फिलहाल वोट शेयर का अनुमान है जो इस पूरे ओपिनियन पोल में दिखाया गया है कि आखिर कौन सी पार्टी के खाते में कितना वोट शेयर पहुंच सकता है। कर्नाटक में अगर बात की जाए तो कई दरअसल महत्वपूर्ण चीजें हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए तमाम चुनावी जो कहीं ना कहीं रैलियां हैं वो अलग अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो जेडीएस हो। और इस सब के बीच जो जाति है वो जो समुदाय हैं कर्नाटक के वो अहम भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वहां की राजनीति में कौन सत्ता पर बैठेगा ये वहां के कुछ जो जाति है, कुछ जो समुदाय हैं वो तय करते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के जो अलग अलग इलाके हैं, जो तमाम जो रीजन है उसका जो वोट बैंक होगा वो कितना होगा ये भी इस ओपिनियन पोल पे दरअसल सामने आया है। बात अगर हैदराबाद कर्नाटक की जाए तो उस रीजन की अगर बात की जाए तो उसमें बीजेपी को 16 सीटें मिल सकती हैं। ये फिलहाल इस ओपिनियन पोल में दिखाया गया है और 16 सीटें जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन है उसमें बीजेपी को मिल सकती हैं, ये दिखाया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा जेडीएस के खाते में 3 सीटें और अदर्स 0। यानी ये अनुमान है जो कि चुनाव से पहले लगाया गया है कि ये नतीजा वहां हो सकता है। हैदराबाद कर्नाटका रीजन का ये फिलहाल ओपिनियन पोल है जो जन की बात ने तैयार किया है। इसके अलावा बात अगर दूसरे रीजन की जाए, मुंबई कर्नाटका की अगर बात की जाए तो वहां बीजेपी 31 सीटें हासिल कर सकती हैं। ये भी ये तमाम जो ओपिनियन पोल हैं जो सामने आ रहे हैं उसमें ये पहला ओपिनियन पोल है जिसने अलग अलग रीजन को लेकर बाकायदा जो सीट शेयर हैं वो तैयार किया है कि आखिर कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिल सकती हैं। मुंबई कर्नाटका रीजन की अगर बात की जाए तो वहां जो सीट शेयर होगा वहां बीजेपी को 31 सीटें, 18 कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं, ये अनुमान जताया गया है। जनता दल सेक्युलर के खाते में महज 1 सीट आ सकती है, ये अनुमान इस ओपिनियन पोल में लगाया गया है। वहीं कोस्टल कर्नाटका की अगर बात की जाए तो इस रीजन में भी बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी से आगे दिखाई दे रही है। फिलहाल इस ओपिनियन पोल में 15 सीटें जो हैं कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी के खाते में आ रही हैं। इसके अलावा 4 सीट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं और जेडीएस 0 और अदर्स भी 0 पर सिमट रही हैं। टोटल जो सीट हैं इस कोस्टल कर्नाटका का जो रीजन है इसमें 19 सीट है, तो टोटल सीट भी इसमें दिखाई जा रही है कि आखिर टोटल सीट कितनी है और कितनी सीटें कौन सी पार्टी के खाते में आ सकती हैं। तो ये अलग अलग रीजन वाइज हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं सेंट्रल कर्नाटका की अगर बात की जाए तो कुल 26 सीटें हैं सेंट्रल कर्नाटका में और उन 26 सीटों में से जो 13 सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटें, जेडीएस 2 और अदर्स 0। तो ये है फिलहाल सीट शेयर अलग अलग रीजन का कर्नाटका में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हम आपको ये कह रहे हैं कि जहां एक तरफ वहां के जो अलग अलग समुदाय हैं, फिर चाहे वो लिंगायत समुदाय हो, फिर चाहे वो बंजारा समुदाय हो, तमाम अलग अलग समुदाय जो कि वहां की सियासत का केंद्र रहे हैं। इसके अलावा वहां के अलग अलग रीजन, उसमें रहने वाले लोग, ये भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि ये जो पूरा ओपिनियन पोल जन की बात ने तैयार किया है ये अलग अलग रीजन को लेकर किया गया है। अलग अलग जो जाति है, जो समुदाय है कर्नाटका में, उसको लेकर बाकायदा ये ओपिनियन पोल अप्रैल 15 से 1 मई तक तैयार किया गया है। तो सबसे पहले बात, जो कास्ट डिवीजन को लेकर आखिर कितना वोट बैंक हो सकता है, कितना परसेंटेज जो है वोट बीजेपी के खाते में जा सकता है, कितना कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, जेडीएस क्या भूमिका निभाएगी, ये कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ों का जिक्र है वो इस ओपिनियन पोल में किया गया है। रेड्डी की अगर बात की जाए तो ये कास्ट डिवीजन जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, जो रेड्डी कास्ट है, दरअसल उसका जो वोट शेयर है वो बीजेपी को
55% जाएगा। ये जन की बात का ओपिनियन पोल है जिसमें 55% जो रेडी कास्ट है वो बीजेपी को वोट देगी, ये अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 40% और जेडीएस को 5% जो रेडी कास्ट है वो वोट देगी, ये अनुमान इस ओपिनियन पोल में लगाया गया है। इसके अलावा बात अगर कोंकणी समुदाय की जाए तो इसका वोट शेयर की अगर बात की जाए तो ये कास्ट है कर्नाटका की, जो कि तमाम ये कास्ट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि इसको लेकर वहाँ सियासत भी खूब हुई है। अलग अलग जो नेता हैं वो अलग अलग कास्ट से आते हैं, उसको लेकर भी लगातार राजनीति हो रही है। तो जो कोंकणी जो कास्ट है उसको लेकर जो परसेंटेज सामने आया है वो 58% जो है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है, यानी 58% जो कोंकणी जाति के लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। ये फिलहाल इस ओपिनियन पोल में अनुमान जताया गया है। वहीं 36% लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे कोंकणी कास्ट के, ये अनुमान जताया गया है। इसके अलावा जेडीएस की अगर बात की जाए तो महज 6% लोग जेडीएस को वोट देंगे। जेडीएस को काफी बड़ा नुकसान इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कम से कम ओपिनियन पोल में होता दिखाई दे रहा है। नतीजे क्या होंगे वो 13 मई को सामने आएंगे और ये तय हो जाएगा कि कर्नाटक की सत्ता पर कौन काबिज होगा। इसके अलावा अलग अलग जो कास्ट का जिक्र इस ओपिनियन पोल में किया गया है, एससी नॉन लंबानी जो ये कास्ट है इसका जिक्र किया गया है। दरअसल एससी का जिक्र किया गया है, जो एससी एसटी कैटेगरी है उसको लेकर भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लेकर सियासत देश में खूब हुई है। और अगर बात कर्नाटक की जाए तो उसमें जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो 32% लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी को वोट देंगे। ये फिलहाल जन की बात का सर्वे ये बता रहा है। 58% कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा जा रहे हैं। 58% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इसके अलावा 10% जो वोट है वो जेडीएस के खाते में जाएगा एससी कैटेगरी का, ये फिलहाल इस ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। इसके अलावा कोडावा जो कास्ट है वो दरअसल किसको वोट देगी, 90% वोट जो है कोडावा का वो बीजेपी के खाते में जाएगा, ये फिलहाल ओपिनियन पोल दिखा रहा है। ये सर्वे कोडावा जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण कास्ट है कर्नाटका की और इसका जो वोट शेयर है वो 90% जो है बीजेपी के लिए है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने कई समुदाय को साधने की वहां पुरजोर कोशिश की है। कई जो उम्मीदवार हैं वो दरअसल इस रणनीति के तहत उतारे गए हैं चुनावी मैदान में कि वहां वोट बैंक हासिल किया जाए और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कोडावा को साधती नजर आ रही है। फिलहाल जन की बात ओपिनियन पोल ये कह रहा है। इसके अलावा 8% वोट जो है कोडावा का वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। वहीं जेडीएस के खाते में महज 2% वोट जा रहा है। इसके अलावा बात अगर अगली कास्ट की जाए, यादव ओबीसी, जाहिर तौर पर ये कास्ट वहां अच्छी खासी है और इसको लेकर अगर बात की जाए तो यादव जो कैटेगरी है जो कास्ट है वो दरअसल 56% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है उनका और 40% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रहा है। साथ ही यादव जो है 4% वोट जेडीएस को भी दे सकते हैं, ये अनुमान फिलहाल जताया गया है। बात अगर अपर ओबीसी की जाए, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी भी अलग अलग जो कास्ट है उसमें जाहिर तौर पर बटी हुई है और कास्ट अपने आप में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी चुनाव में निभाती है। अपर कास्ट की अगर बात की जाए, ओबीसी अपर की अगर बात की जाए तो 64% जो है वो दरअसल बीजेपी के खाते में जा रहा है उनका वोट। ये फिलहाल ये सर्वे बयां कर रहा है कि 64% जो अपर ओबीसी हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। इसके अलावा 34% जो हैं अपर ओबीसी वो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। इसके अलावा 2% जो वोट है वो जेडीएस के खाते में जाएगा, जनता दल सेकुलर के खाते में जाएगा। ये फिलहाल ये सर्वे बयां कर रहा है। इसके अलावा कुर्बा जो जाति है जो समुदाय है उसको लेकर भी सियासत खूब हो रही है। 8% वोट महज बीजेपी को कुर्बा कास्ट का मिल सकता है, ये
अनुमान जताया गया है, यानी बीजेपी को इसमें साफ तौर पर नुकसान हो रहा है। कुर्बा जो जाति है उसको बीजेपी साधने में कामयाब नहीं हो पाई है, ये फिलहाल जो ये ओपिनियन पोल है बयां कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी को 83% वोट जो है वो कुर्बा कैटेगरी का मिल रहा है। इसके अलावा 9% वोट जो है वो जेडीएस के खाते में जा रहा है, ये ओपिनियन पोल साफ तौर पर बयां कर रहा है। क्योंकि अगर ये तमाम जातिगत लिहाज से अगर बात की जाए तो अलग अलग नेता हैं, फिर चाहे वो डी शिव कुमार हो जो कि जेडीएस के नेता हैं, इसके अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी और तमाम बीजेपी के लीडर हैं जो अलग अलग समुदाय से आते हैं, और जाहिर तौर पर उनका जो कहीं ना कहीं जाति है वो भी एक अहम भूमिका इस कर्नाटक चुनाव में निभाएगी। और यही वजह है कि लगातार लिंगायत समुदाय का जिक्र हो रहा है, कुर्बा समुदाय का जिक्र हो रहा है, तमाम जो ओबीसी कैटेगरी है, जो एससी कैटेगरी है, उसको लेकर खूब सियासत हो रही है। और तमाम ये पूरा चुनावी घमासान फिलहाल चल रहा है। और जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस ने बजरंग बली को लेकर जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है, क्योंकि उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात, ये जो वादा है ये कर्नाटक की जनता से कर दिया है कि कर्नाटक में अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो बजरंग दल को बैन कर देंगे। और इसी बात को अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है, और बीजेपी लगातार अब ये कह रही है, यहां तक प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अब बजरंग बली को कैद करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले उन्होंने राम को कैद करके रखा और अब बजरंग बली को दरअसल कैद करने की तैयारी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि जो सर्वे इसको लेकर कर्नाटक में किया गया है, वहां लोग इस बात से खासा नाराज हैं कि बजरंग दल को बैन करने की वादा जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। और ये भी साफ तौर पर सामने आया है कि दरअसल ये बात कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कही है। और ये माना जा रहा है कि उसके बाद जो ओपिनियन पोल में लगातार ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से ही ये कह रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल के आंकड़े बदलेंगे और कहीं ना कहीं चुनावों तक कांग्रेस पार्टी को निराशा भी हाथ लग सकती है। फिलहाल ये ओपिनियन पोल है, और जैसे ही 10 मई को चुनाव होगा उसके ठीक बाद एग्जिट पोल जो है वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव का हम सबके सामने होगा। और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कर्नाटक में सत्ता पर कौन काबिज होगा। क्या अकेले दम पर बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर किसी का साथ बीजेपी को चाहिए होगा, ये कहीं न कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा, या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी। ये फिलहाल तमाम सवाल हैं जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच लोगों के जहन में है। लेकिन जवाब ओपिनियन पोल जो हमने आपको दिखाया है, जन की बात का ये ओपिनियन पोल है जो साफ तौर पर बीजेपी के खाते में 114 सीटें तक कर्नाटक में आ सकती हैं, ये बयां कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।